सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा जीरा सिप MDH का जल जीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हेडिंग्ले में जो है ये मुकाबला जो है वो शुरू होगा। सबको बेसब्री से इंतजार है। कहानियां क्या कहती हैं, ऋषभ पंत क्या कह रहे हैं, बेन स्टोक्स क्या कह रहे हैं, मौसम का हाल क्या है, पिच रिपोर्ट किस तरीके की है, ये पूरी इंफॉर्मेशन ना पूरा प्रीव्यू शो लेकर हम दोनों हाजिर हो गए। एक एक करके सभी मुद्दों पे बात करेंगे। इंग्लैंड की तो 11 घोषित हो गई है। टीम इंडिया में क्या जो है वो पेंच फंसा हुआ है, 11 किस तरीके की हो सकती है, उस पर भी चर्चा इस शो में आपको मिल जाएगी। मगर शुरुआत इसी से करते हैं कि हेडिंग्ले में मुकाबला है, वहां पर रिकॉर्ड्स कैसे रहे और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस के रिकॉर्ड जो इंग्लैंड में खेले गए हैं उसमें क्या लेखा जोखा रहा है। सबसे पहले वो आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर कर लेंगे और पिछली सीरीज का भी ब्यौरा आपको देंगे जो टीम इंडिया ने वहां पर खेली थी 2020-21 में। बिल्कुल, शुक्रवार से भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो जाएगी। ये मुकाबला जो है वो भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे से शुरू होगा और टॉस जो है वो 3 बजे जो है वो किया जाएगा। पहला मुकाबला हेडिंग्ले के लीड्स के मैदान पर खेला जाएगा। हेडिंग्ले में भारत ने 7 टेस्ट मैच खेले, जहां पर 4 में जो है वो उसे हार मिली है, 2 मैच में जो है वो जीत मिली है। तो ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि टीम इंडिया का लीड्स में रिकॉर्ड जो है वो बेहतर नहीं है। अब क्या गिल जो 23 साल का सूखा है वो खत्म कर पाएंगे, सवाल वो भी बड़ा होगा। बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, चाहे वो जडेजा हो, KL राहुल हो, यहाँ पर ऋषभ पंत भी एज अ सीनियर प्लेयर जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो क्या वो कुछ बदलाव कर पाएंगे अपनी बैटिंग में, ये भी नजरें होंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा कुणाल नजरें होंगी वो होंगी कि भाई लीड्स के मैदान पर जहाँ पर ये कहा जा रहा है, पिच क्यूरेटर के मुताबिक कहा जा रहा है कि भाई ये पिच जो है, विकेट जो है वो फ्लैट होने वाली है, यानी कि पाटा विकेट वहां पर होने वाली है, जहां पर बल्लेबाजों के फेवर में कहीं ना कहीं ये मैच हो सकता है। चाहे इंग्लैंड की बात करें या फिर भारतीय बल्लेबाजों की बात करें, जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बेहतरीन नजर आ रहा है। ये मैच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। जो WTC फाइनल का जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी एक नए सत्र की। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो गिल है उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होने वाला है। नंबर 4 की पोजीशन पर वो आपको बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। तो ये मैच जो है वो दोनों ही टीमों के लिहाज से, क्योंकि WTC की बात करें तो अभी दोनों टीमें जो हैं वो फाइनल्स नहीं खेल पाई हैं और जीत भी नहीं पाई। फाइनल जो है वो टीम इंडिया ने 2 बार खेला लेकिन वहां पर जीत नहीं मिली है। इंग्लैंड जो है वहां पर पहुंच नहीं पाया। तो ये मैच दोनों ही टीमों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने बिल्कुल जी। इस सीरीज का पहला मुकाबला जो होता है ना, वो एक तरीके से मोमेंटम जो है ना वो सेट कर देता है कि भाई किस तरीके से जो चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो ये मुकाबला जो है उसी लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंबी चौड़ी सीरीज है, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। हर टेस्ट मैच के बीच में अच्छा खासा गैप है। पहले टेस्ट मैच में आप किस तरीके से फेयर आउट करते हो ना, उसमें बहुत सारी चीजें जो है निर्भर करती हैं। पिछला जो दौरा था इंग्लैंड का दौरा, उसमें टीम इंडिया क्लोज आ गई थी जीतने के, मगर जीत नहीं पाई थी। भारत ने अपना पिछला इंग्लैंड दौरा 2020-21 में जो 2-2 से ड्रॉ रहा था वो, मगर यहां पर जो एक टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खेला था हेडिंग्ले में, हमेशा चीजें ना वो थोड़ी सी मुश्किल ही रही हैं। आप बताया जैसे अभी अंकिता ने भी कि 2002 के बाद जो है वो यहाँ पर जीत नहीं मिली है। और पिछली बार जब खेले थे यहाँ पर तो एक पारी और 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल जी, विराट कोहली कप्तान थे। मगर इस बार जो है ना इंग्लैंड की टीम की कमियां जो है ना वो साफ दिख रही हैं। पिछली बार जो थी वो कमियां उतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर ना वो शायद उस गड्ढे को ना भर पाए। वो डिपार्टमेंट इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है। पहले मैं एक नजर आपकी डलवाना चाहूंगा उन प्रीमियर फास्ट बॉलर्स पे जो इंग्लैंड के पास इस समय उपलब्ध नहीं है। जोफ्रा आर्चर नहीं है, गस एटकिंसन नहीं है, मार्क वुड नहीं है, ओली स्टोन नहीं है। और ये बात भी आप ध्यान रखिए कि इनके जो दिग्गज थे, वो जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये बॉलर्स नहीं है। तो फिर इनकी जो तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए जो आप बात बोल रहे थे ना कि भाई पिचेस जो है वो सपाट के लिए ऑर्डर किया गया है। हेडिंग्ले में वैसे बॉलर फ्रेंडली पिच होती है, थोड़ी सपाट पिच बनाई जाए, वो इसीलिए किया गया है कि आपकी गेंदबाजी आपकी ताकत नहीं, और चाहते नहीं आपके बुमराह एंड कंपनी जो है पिक्चर में आ जाए वहां पर। तो आप चाहते हो कि आप फ्लैट ट्रैक बनाओ। वैसे भी बैस बॉल जब से आया तो
तो उसका मतलब जो कोर है ना बेसबॉल का, वो कोर यही कहता है हमेशा से कि भाई आपको एक ज्यादा से ज्यादा रन बनाने, तेजी से रन बनाने, उसके लिए आपको बल्लेबाजी का ट्रैक चाहिए, फ्लैट ट्रैक चाहिए, इतनी तेजी से रन बनाओ, इतने ज्यादा बनाओ कि दूसरी टीम फिर अपने होशो आवाज खो दे और मैच को गिव अप कर दे, प्रेशर में कहीं ना कहीं आ जाए। फिर आपके जो औसत बॉलर्स है भी, वो भी 500 रन के 400 रन के स्कोर को ना आराम से जो है डिफेंड कर पाते हैं, उस तरीके से जो है वो बिहेवियर रख पाते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो है वो रही है। चलिए, मैंने आपको बता दिया कौन से बॉलर्स नहीं है, अब मैं आपको बताता हूं कौन से बॉलर्स हैं। उसके बाद ऋषभ पंत की ललकार पे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसी कमी को जो है ना वो पिन पॉइंट किया है और ललकार रहे हैं यहां पर इंग्लैंड को। चलिए जी, 11 दिखा दे जो इंग्लैंड ने इस टेस्ट मैच के लिए अनाउंस किए। उस 11 के अंदर हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से तेज गेंदबाज इनके पास हैं। एक नाम जो लोगों ने सुना होगा, जो अगर क्रिकेट को फॉलो करते हैं, तो क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स और जॉश टंग, दे आर रिलेटिवली वेरी न्यू काइंड ऑफ बॉलर्स। ठीक है, उसके साथ में आप समझ लीजिए बेन स्टोक्स, जो कि अभी इंजरी से आ रहे हैं, तो वो उतनी ज़्यादा गेंदबाजी कर भी नहीं पाएंगे, उतने लंबे स्पेल डाल भी नहीं पाएंगे। फिर आपके पास शोएब बशीर हैं, जिन्होंने जितने भी टेस्ट मैच उनको खिलाए उन्होंने बढ़िया करके दिया है, और जहां भी खिलाए वहां बढ़िया करके दिया है, इसलिए जैक लीच से आगे जो है शोएब बशीर को यहां रखा गया। इंडिया के खिलाफ भी उन्होंने जो टेस्ट मैच खेला उसमें उन्होंने बढ़िया करके दिया था। मगर ये तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट जो है ना, ये वनरेबल है। अगर आपने यहां पर इनसे पार पा लिया तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुसीबत होगी, क्योंकि ये टेस्ट मैच है, ये ओडीआई क्रिकेट नहीं है, ये लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट नहीं है जहां पर बल्लेबाज जिताते हैं। यहां पर अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो 20 विकेट लेने पड़ेंगे, और ये तेज गेंदबाज ना उतने कन्विंस करते हुए नजर नहीं आते कि 20 विकेट आपके ले सकेंगे। और इसी चीज को पंत ने एक मेंटल गेम खेला है, पंत ने जो है ललकारा है यहां पर। आए जी बाहर एक बार बता देते हैं पंत ने बोला क्या है। पंत ने क्या बोला आपको दिखाते हैं, पोर्ट प्लेट दिखाएं कि पंत ने किस तरीके से इंग्लैंड के साथ माइंड गेम खेला या ललकारा, जैसे भी आप ये कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके नहीं होने से अच्छा तो महसूस हो रहा है। ये जिनके उनके बात कर रहे हैं ना, सवाल ये था कि भाई जेम्स एंडरसन नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, दोनों को ऋषभ पंत ने फेस किया हुआ है। उन्होंने आगे बोला दोनों टीम में नहीं है, पिछले 2 दौरों पर वो दोनों इंग्लैंड की टीम में थे और काफी समय से खेलते आ रहे थे। मैं तो बस 2 बार ही उनका सामना कर सका, लेकिन उनके नहीं होने से ऐसा नहीं है कि हम बाकी गेंदबाजों को हल्के में लेंगे। इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप के रूप में उनके पास पर्याप्त अटैक शामिल है, हम बस अपने खेल पर ध्यान देंगे। मगर उन्होंने ये बात जो है ना, जब ये सवाल पूछा गया तो पहला जवाब यही था कि भाई हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस तो करोगे भाई, आपके पास जो इतने प्रूवन मैच विनर्स जो रहे, और इन कंडीशंस के अंदर तो वो लीथल हो जाते थे। ठीक है, चाहे जेम्स एंडरसन हो, स्टुअर्ट ब्रॉड हो, बहुत ही मुश्किल कर देते वो जीना। और ये हमने देखा हुआ है विराट कोहली के साथ भी हुआ था, जब जेम्स एंडरसन ने उनको अपना एक तरीके से बनी बना लिया था। ठीक है, और यहां पर ये ना हो, ये चीज जो है ना वो उसको अटैक जो है ना वो ऋषभ पंत करना चाहते हैं कि भाई अगर वो नहीं है तो हम जो है राहत यहाँ पर महसूस करें। बेसिकली माइंड गेम है, ताकि उनके गेंदबाजों को थोड़ा अंडर प्रेशर डाला जाए, उस टीम को अंडर प्रेशर डाला जाए, और अपने आप को रिपीट कराना कि उनके पास कोई ऐसे घातक गेंदबाज नहीं है। भाई आप जाओ अपना नेचुरल गेम खेलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। एक बार अगर रन पड़ने लग गए इन गेंदबाजों को, फिर पड़ते ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए मतलब अब इंग्लैंड की टीम भी जो है राहत की सांस ले रही होगी, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, तो उनके लिए भी टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप भले ही बल्लेबाजी थोड़ी सी कमजोर है, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड निकालें तो कहीं ना कहीं 5 साल से जो है वो विराट का बल्ला भी नहीं चल रहा था, लेकिन आप नाम ही काफी होता है। आपके पास एक्सपीरियंस अगर बैटर है या फिर गेंदबाज है तो अपने आप में वो खौफ रहता है। लेकिन जैसा ऋषभ पंत ने कहा कि भाई अच्छा फील कर रहा हूँ, फील फ्री, तो ऐसा ही कुछ जो हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि भाई इनकी टीम में ऐसे गेंदबाज नहीं है जो कि भाई उनके नाम भी 700 से ज्यादा विकेट हैं। अगर टेस्ट मैच की बात करें, एंडरसन जो हमेशा डरा कर यहाँ पर बल्लेबाजों को रखते थे, तो ये टेंशन जो है वो दूर हुई है। लेकिन वही चीज है कि आप किसी भी टीम को जो है वो कमतर नहीं आंक सकते, कभी भी मैच पलट सकता है। टेस्ट मैच की या फिर किसी भी फॉर्मेट की खासियत यही है कि लास्ट बॉल तक आपका मैच जो है वो आपके हाथ में रहता है नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे वहां पर बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर रहे हैं। बस दिक्कत थोड़ी सी यही हो सकती है यहाँ पर इंग्लैंड के लिए कि उनके पास एक्सपीरियंस बॉलर्स की कमी है। बिल्कुल जी, एक्सपीरियंस बॉलर्स की कमी है, और ये चीज उनको हॉन्ट कर सकती है, ये चीज उन्हें पता भी है। इसलिए फ्लैट ट्रैक बनवाए जा रहे हैं ताकि गेंदबाजों को उतनी मदद ना मिले। बल्लेबाजों का गेम जो है ना, जो उनका स्ट्रैटेजी है बेसबॉल, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजी ने अच्छे रिटर्न्स दिए बाय द वे। जब से बेसबॉल वो खेल रहे हैं,
अब वो इंडिया में नाकाम हो गए वो अलग बात है, मगर इंग्लैंड के अंदर जो उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले हैं, ज्यादातर टेस्ट मैचेस 80% ऑफ देम उन्होंने जीते हैं इस स्ट्रैटेजी से। चलिए अब फर्क ये है कि उनके पास नए किस्म के जो है ना तेज गेंदबाज यहां पर रहेंगे। चलिए जी, उनके पास तेज गेंदबाजों की कमी है, टीम इंडिया के पास कोई नहीं है। टीम इंडिया के पास उनका प्रीमियर फास्ट बॉलर है और जिसके नाम से जो है ना वो बेन स्टोक्स तिलमिला उठे हैं। क्या बोला उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूं। बात हम कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की। दिखाएं जी बेन स्टोक्स का कोट प्लेट क्या बोला है। कोई डर नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको हमेशा बेहतरीन प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ता है। हम उनकी क्लास जानते हैं और वो जिस भी टीम के लिए खेलते हैं उसमें क्या लेकर जाते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन डर के मामले में निश्चित रूप से नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई एक गेंदबाज अकेले किसी भी टीम के लिए सीरीज जीत सकता है। सभी 11 खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आप कभी भी ना, आप अपनी टीम के वाइस कैप्टन है, खिलाड़ी हैं, आप हमेशा एक ब्रेव फेस शो करते हो, ठीक है। वहां पर आप कभी भी ये नहीं दिखाते कि आप डर गए हो। मगर जब आप इतनी जांच पड़ताल की बात बोल ही दे रहे हो ना कि जब वो किसी भी टीम के लेकर किसी भी टीम में हो तो वहां क्या लेकर आते हैं ये हमें पता है मगर हमें डर नहीं है, तो वो समझ में सारी बात आती है कि आपको डर ही है, ठीक है। और यही एक ऐसा डर है जिससे आप वाकई डरे हुए हो। अगर रोहित विराट होते तो आप उनकी बल्लेबाजी से उतना नहीं डरते जितना जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से आप डरे हुए हो, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अकेले दम पर इंडियन टीम को कंटेंशन में रखा, नहीं तो मैचेस जो है 3-3 दिन में खत्म होते थे, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये डर उनको लगा हुआ है और लगा रहेगा। इस डर को बनाए रखने के लिए एक सबसे बड़ा सबूत मैं दे देता हूं कि जसप्रीत बुमराह ने पिछले 9 टेस्ट मैचेस के अंदर ना 46 विकेट झटके, ठीक है। 46 विकेट्स ही हैज टेकन और क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ उनके घर में जाके ये कमाल जो है जसप्रीत बुमराह ने किया है। इस गेंद से भी जहां स्विंग होती है गेंद इतनी ज्यादा, वहां पर वो ये कमाल कर सकते हैं। तो बेन स्टोक्स को डर तो है, डरे तो वो हुए, माने या ना माने, मगर ये है कि हाँ, जब आप किसी क्वालिटी बैट्समैन या किसी क्वालिटी बॉलर को फेस करते हो तो आपको ये डर तो रहता है बैक एंड पे यार कि ये ना ऐसा ना हो कि 4-5 विकेट ऊपर के खा जाए, उसके बाद हम पकड़ते रहें बस मैच में। बिल्कुल। और देखिए मतलब जसप्रीत हैं तो अपने नाम में ही उनके पास बहुत काबिलियत छुपी है। और जब भी अगर बुमराह नहीं थे, चैंपियंस ट्रॉफी भले हम जीत गए कुणाल, लेकिन वहां पर भी एक डर था कि भाई जसप्रीत नहीं है तो कैसी गेंदबाजी होगी। नो डाउट बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर खिलाड़ियों ने करके दिखाया। लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है वो डरा इसलिए भी है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। उनके पास बॉलर्स, जैसे हमने दिखाया कि भाई सारे बॉलर्स जो है वो चोटिल हैं, तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना आपको दिखाना पड़ता है कि भाई आपकी सरजमी पर मैच हो रहा है, वहां से आपको किसी भी हालत पर मैच को अगर गवा देंगे तो ये होगी कि भाई विकेट्स आपके हिसाब से, जो कंडीशंस जो है वो आपके हिसाब से, और आपका मैदान है वहां पर आप जो लगातार जो 23 साल से जो है वो यहाँ पर टीम इंडिया नहीं जीत पाई है। 2002 में बात की जाए तो वो गांगुली की कप्तानी में यहाँ पर जो है वो टीम को लास्ट बार लीड्स में जो है वो यहाँ पर जीत मिली थी। तो वो भी आपको कॉन्फिडेंस अपने कहीं ना कहीं चेहरे पर दिखाना पड़ेगा कि भाई आप टीम के ऐसे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं जो मैच की दिशा और दशा बदलते हैं। जब से बेसबॉल स्टाइल में इंग्लैंड ने, जैसे कुणाल ने भी कहा कि भाई अगर 11 मैचेस की हम बात करें तो वहां पर एक मैच जो था वो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मैच हार गई थी। अदरवाइज सारे मैचेस में जो है वो इंग्लैंड की टीम ने बढ़िया प्रदर्शन भी किया था। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टीम में थोड़ी सी वो, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो रूट है उनके पास, हैरी ब्रूक है, ऑली पॉप है, तो बल्लेबाजी उनकी कमाल की, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी, जैसे कि कुणाल ने कहा कि भाई 20 विकेट तो आपको लेना पड़ेगा। जितना भी करें कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े बहुत बैटिंग भी कर लेते, लेकिन आप अगर गेंदबाजी में एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपको थोड़ा सा बैकफुट पर ला देगा। बिल्कुल जी, फटाफट से दिखाते हैं आपको टीम इंडिया की एक टेंशन। इन सब चीजों के इतर एक टेंशन है जो टीम इंडिया को सता रही है, वो है करुण नायर की चोट। फटाफट से बता देता हूं, भारतीय बल्लेबाज हेडिंगले टेस्ट से पहले चोटिल हो गया। करुण नायर की पसलियों में लगी है चोट। प्रसिद्ध कृष्णा की तेज रफ्तार गेंद जो है वो प्रैक्टिस के दौरान जो है उनको लग गई, उन्होंने मिस किया और सीधा पसलियों में आके लगी। उसके बाद भी उन्होंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर थोड़ी सी बल्लेबाजी की, फिर रहने दिया। अब ये चोट कितनी गंभीर है कितनी नहीं है ये हमें नहीं पता, मगर अनऑफिशियल टेस्ट मैच में उन्होंने दोहरा शतक लगाया था। 7-8 साल के बाद टीम में वापसी हो रही है। अगर ये चोट गंभीर होती है तो इंडियन टीम को भी थोड़ा सा झटका लगेगा। ठीक है, आपके पास बैकअप्स हैं, प्लस करुण नायर के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि यार इतना सब कुछ करने कराने के बाद जो है टीम में जगह मलाई और उसके बाद चोट लग गई, ठीक है। फिर तो मतलब ये इसे बैड लक ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, अभी इसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई ही विल प्ले और ही विल नॉट प्ले। ये प्रॉबेबली जो है आपको टॉस के वक्त ही पता लगेगा। अभी उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन जो है ऑफिशियली आई नहीं है। अब द पिच रिपोर्ट की बात करते हैं।
आइए जी पिच दिखा देते हैं, पिच के बारे में बता देते हैं भाई पिच किस किस्म की है, थोड़ा सा उससे भी आइडिया लगता है। पिच ना थोड़ी स्पोर्टिंग है, मतलब बल्लेबाजों के लिए तो है मगर इसमें सबके लिए सब कुछ है। पिच पे हरी घास नजर आ रही है, नमी भी है पिच में, मतलब पहले सेशन जो है पहले सेशन तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहेगी, फिर दूसरे दिन के अंत तक ना पिच बैटिंग के लिए अनुकूल हो जाएगी। 300 रन का करीब का पहले बैटिंग का इसका औसत स्कोर है और बाद में बहुत कम हो जाता है। चौथे पांचवें दिन स्पिनर्स को भी मदद थोड़ी यहां पर मिलने लगती है, क्योंकि यहां पर 2002 में जो मुकाबला जीता था वो टीम इंडिया ने 2 स्पिनर्स खिलाए थे, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह थे, तब वो मुकाबला जीता गया था। मे बी उस समय आपके पास बेस्ट बॉलर्स आपके स्पिनर्स ही थे तो आपने खिलाए या जो भी रीजन से, मगर स्पिनर्स को यहां पर मदद मिलती है। 78 टेस्ट यहां पर खेले गए हैं, 31 बार पहले गेंदबाजी करके जो है वो जीत मिली और 29 बार पहले बल्लेबाजी करके, तो वहां पर कोई ज्यादा बड़ा टेक अवे है नहीं कि भाई टॉस का कैसा रोल रहेगा, आप अपने आप को अप्लाई किस तरीके से करते हो वो ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। पिच पर बात कर ली, मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं, फिर एक बार एक रिएक्शन ले लेंगे। मौसम का दिखा दीजिए हाल किस रहेगा भाई, लीड्स में क्या बारिश जो है वो विलन तो नहीं बन जाएगी? ये देखिए जी मौसम का हाल पहले दिन से 5वें दिन तक का दिखा दिया हमने। पहले दिन 5 to 10% चांस है, मतलब ना के बराबर। 5वें दिन 25 से 30, चौथे दिन 25 से 30, तीसरे दिन 5 से 10। द ओनली जो कैच है ना वो दूसरे दिन है, जब सबसे बेस्ट डे होगा ना बल्लेबाजी करने का, उस दिन बारिश हो सकती है, ठीक है? तो ये एक कैच है, और बारिश होती है तो ओवरकास्ट कंडीशन होती है, गेंदबाज को थोड़ा फायदा होता है। तो ये एक कैच है कि भाई ये दूसरा दिन जो है ना वो उसमें बारिश हो सकती है। बाकी सब डे स्काइज इज क्लियर, तो आपको कोई बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर टेस्ट मैच जो है ना, पूरा टेस्ट मैच आपको यहां पर देखने को जो है वो मिल सकता है। मगर यही है कि अंकिता थोड़ा सा कंसर्न जो है ना वो यहां पर करुण नायर को लेकर ही होगा। बिल्कुल करुण को लेकर है, मतलब 8 साल बाद अगर आपको टीम में जगह मिलती है तो ये आपके लिए उस टाइम उनके लिए भी ये सपने से कम नहीं रहा होगा कि भाई 8 साल बाद जो है वो आप कम बैक कर रहे हैं। 33 साल के आप हो चुके हैं और वहां से अगर आपको टीम इंडिया में सिलेक्शन दिया गया है, यानी कि जगह दी गई है, तो एक कुछ देखकर ही आपको दिया गया होगा। मतलब ये कहा जा रहा था कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा ने, तो एक्सपीरियंस भी वहाँ पर मैटर करता है। इंग्लैंड की सरजमी पर अच्छे कहीं ना कहीं रन्स भी हैं और काउंटी भी वो खेल चुके हैं, तो एक एक्सपीरियंस मैटर करता है। लेकिन इस तरीके से अचानक जो खबरें आ रही हैं कि भाई थोड़ी सी चोट उन्हें लगी है, हालांकि बल्लेबाजी उन्होंने की है लेकिन बहुत ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं की है, फिर आराम किया उन्होंने, तो अभी तक पिक्चर पूरी क्लियर नहीं हुई है। हालांकि जो नंबर 4 नंबर 5 की जो जगह है वो फिक्स हो चुकी है, जहां पर शुभमन गिल नंबर 4 पर और नंबर 5 पर जो है वो आपको ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। फिर भी अभी सस्पेंस बरकरार कि भाई क्या कुलदीप को मौका मिलेगा, क्या जड्डू वहां पर होंगे, तमाम सारी चीजें हैं। ओपन कौन करेगा, क्या केएल राहुल और जायसवाल ही ओपन करेंगे? हालांकि अभी तक हमने जो पिक्चर देखी थी, जो हमने इंट्रा स्क्वाड मैच की बात करें या फिर जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ वहां पर गेम खेला गया था, मैच खेला गया था, वहां पर भी जो है वो ओपन करते केएल राहुल नजर आए थे। बट अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन करुण के लिए ये बैड लक आप कहिए, बस हम दुआ कर सकते हैं कि वो जल्द से ठीक हो जाएं, क्योंकि उनको टीम की बहुत जरूरत है और टीम को भी उनको बहुत जरूरत है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। बिल्कुल जी, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो ये एक सिचुएशन है, आई थिंक इट विल बी हैंडल्ड। बाकी टीम की 11 किस तरीके की होगी, मतलब टीम इंडिया की 11 किस तरीके की होगी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ना प्रैक्टिस सेशन से आई है, जो हिंट्स मिलते हैं, जो संकेत मिलते हैं, वो आपको फटाफट से दिखा देते हैं। कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में जगह मिलना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में हुआ क्या कि कुलदीप ने बहुत कम गेंदबाजी की है, सारा फोकस जो है ना वो तेज गेंदबाजों पर रहा है। तो आप मेरे ख्याल से वही 3 पेसर्स के साथ जाना चाहोगे और एक स्पिनर रखोगे, दैट विल बी जडेजा, जो आपका ऑलराउंडर का काम यहां पर करता है। शार्दुल और नीतीश, ये हिंट मिल रहे हैं कि दोनों को जो है वो प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है, क्योंकि इससे आपकी बैटिंग डेप्थ जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, करुण अगर फिट होते हैं तो नंबर 3 पर वो खेलेंगे, अदरवाइज आपके पास बैकअप जो है वो साई सुदर्शन है ही, वो खेल सकते हैं। कुलदीप यादव ने अभी तक 13 टेस्ट मैचेस में 56 विकेट चटकाए हैं। इंग्लैंड की जमीन पर कुलदीप ने एकमात्र टेस्ट जो है 2018 में खेला था, लॉर्ड्स में खेले उस मुकाबले में वो विकेटलेस रहे थे। ठीक है, गलत उन्होंने कुछ नहीं किया है, मौका जब भी मिला है उन्होंने अच्छा किया है। बट बात ये है कि भाई आप कहाँ खेल रहे हो, आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, आप जो है हेडिंगले में, लीड्स में खास तौर पर खेल रहे हो, आपके पास पहले ही एक एक्सपीरियंस्ड लंबा चौड़ा
एक्सपीरियंस लेके आपके पास जडेजा हैं तो आपको अपनी पारी का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल पारी का इंतजार करना पड़ेगा और लीड्स की विकेट्स भी जो है वो पेसर्स के ही फेवर में रही है, तो कहीं ना कहीं वहां से आपको बैटिंग पर भी ध्यान देना होगा कि भाई अगर आपके मतलब बल्लेबाजी अगर धराशायी हो गई तो आपके निचले क्रम के बल्लेबाज जो है वो मैच में बने रहे, जो कि जडेजा बखूबी जानते हैं। इसके अलावा नीतीश रेड्डी जो मेलबर्न में उनका शतक भी आया था, तो खेलने का एक्सपीरियंस भी है। और साथ ही साथ जब कुलदीप की बात आती है तो जब भी वहां पर किसी भी और आगे के मैचेस में जो उन्हें दरकार पड़ेगी, उन्हें जरूरत पड़ेगी टीम को, तो कहीं ना कहीं उन्हें जगह मिलेगी। लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कुणाल ने कहा कि भाई प्रैक्टिस सेशन में भी वो थोड़ी सी कम गेंदबाजी करते नजर आए, ज्यादातर फोकस जो था वो तेज गेंदबाजों पर था। तो ये लड़ाई है लीड्स में, क्या टीम इंडिया मतलब जो इतने सालों का सूखा है वो खत्म कर पाएगी। और उम्मीद यही है कि अभी टीम इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा बेहतर इंग्लैंड से नजर आ रही है। बिल्कुल जी, इंग्लैंड से बेहतर जो है वो इंडियन टीम नजर आ रही है। बाकी मैदान पर जो है वो फैसला होगा। इस टेस्ट मैच की पूरी कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।